क्या 2024 में बीजेपी को हरा पाएगा विपक्ष का नया गठबंधन? कुछ आंकड़े जो बता रहे हैं जमीनी हकीकत। नमस्ते, मैं हूं आयुष्मान, आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लग। लोकसभा चुनाव अब बमुश्किल 9 से 10 महीने का वक्त है। सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। सियासी बिसात बिछने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए की नज़र केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने पर है। दूसरी तरफ ज़्यादातर विपक्षी दल आपसी मतभेद, विपरीत विचारधारा और विरोधाभासों को भुलाकर एकजुट हो चुके हैं। रणनीति ये है कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा रोकने के लिए बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार खड़ा किया जाए। लोकसभा चुनाव कुल 543 सीटों में से कम 450 सीटों पर इंडिया की तरफ से एक उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश है। इससे जमीन पर उतारने और अंतिम रूप देने के लिए 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी। तो क्या विपक्ष का इंडिया 2024 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हरा पाएगा? आइए आंकड़ों से समझते हैं। एनडीए बनाम इंडिया। वैसे तो विपक्षी एकजुटता की काट के लिए बीजेपी भी एनडीए का कुनबा बढ़ा रही है। मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों की जुटान हुई तो दिल्ली में एनडीए के बैनर तले 39 दलों की। लेकिन एनडीए और विपक्ष के इंडिया में एक बड़ा फर्क है। एनडीए में ज़्यादातर छोटे छोटे दल हैं। दिल्ली में उसकी मीटिंग में जो 39 पार्टियां शामिल हुई उनमें से 25 तो ऐसी हैं जिनका लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। दूसरी ओर विपक्ष की इंडिया में ज़्यादातर बड़े क्षेत्रीय दल शामिल हैं। उन दलों के नेताओं में कुछ मुख्यमंत्री हैं तो कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। हालांकि बेंगलुरु में जुटे 26 विपक्षी दलों में से 10 ऐसे हैं जिनका लोकसभा में कोई सांसद नहीं है। हर सीट पर एक उम्मीदवार की रणनीति है। तब तो 2024 का लोकसभा चुनाव मुट्ठी में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कागजों में भले विपक्ष बड़ा मजबूत दिख रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मंगलवार को एनडीए के नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50% प्लस का वोट शेयर का आंकड़ा दिया। बीजेपी की तर्कस में विपक्षी एकजुटता के खिलाफ सबसे बड़ा श्रेय ही है कि 50% से ज़्यादा वोट शेयर हासिल करना। दक्षिण में बीजेपी अभी भी पांव जमाने की कोशिश में है। उसका इकलौता दक्षिणी किला कर्नाटक भी ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में राष्ट्र स्तर पर बीजेपी या एनडीए का 50% वोट शेयर हासिल करने का लक्ष्य हकीकत से परे दिखता है। लेकिन 2019 के नतीजे बीजेपी के हौसले को नई उड़ान देते हैं। लोकसभा में बीजेपी के 224 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में 50% या फिर उससे ज़्यादा वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी। इसका मतलब ये है कि इन बीजेपी सांसदों को अपनी अपनी सीटों पर नोटा समेत बाकी सभी उम्मीदवारों को मिले कुल वोट से भी ज़्यादा वोट हासिल हुए। खास बात यह है कि बीजेपी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी उनमें से आधी से ज़्यादा सीटों पर उसने 50% से अधिक का आंकड़ा छुआ। 2019 में बीजेपी सिर्फ 436 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के 50% तक का वोट शेयर था। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल समेत उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, यूपी, कर्नाटक और झारखंड। लोकसभा 24 का चुनाव कैसा रहेगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। लगातार देखते रहिए द न्यूज़ प्लग।